आपको आपने बोला कि आज आपको वो कास्टिज्म, वो छुआछूत गांव देहातों में नहीं मिलेगी, वो विश्वविद्यालयों में मिलेगी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में मिलेगी, बिकॉज दे वांट टू शट अप वॉइसेस कि हम पढ़े लिखे ना, अंबेडकर की बात ना करें, हम अनुवाद की बात करें, हम नफरत की बात करें, ऊंच नीच की बात करें, देन दे विल डाइजेस्ट अस। बट इफ वी विल टॉक अबाउट आवर राइट्स, डिग्निटी एंड इक्वालिटी, स्पेशली इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, व्हेन वी विल आस्क देम कि हमारा हिस्सा दो, तो भैया इनको मिर्चें लगती हैं, इनकी वर्दी से डर जाऊं मैं? मेरा संविधान मुझे अधिकार देता है, दे हैव टू प्रोटेक्ट मी, सो दे कैन नॉट, ये मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, दे कैन नॉट शो मी देयर शोविनिज्म, दे हैव टू प्रोटेक्ट मी, दैट्स माय राइट। भाई जाति कभी नहीं जाती, जाति कभी नहीं जाती। इन विश्वविद्यालयों में पढ़ेंगे एक विचारधारा के बच्चे, इन विश्वविद्यालयों में पढ़ेंगे या तो पैसे वालों के बच्चे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाके यूनिवर्सिटी को बर्बाद कर दो। हम जैसे जो मिनॉरिटी सेक्शन से आते हैं, जो दबे कुचला पिछड़ा समाज है, दलित समाज है, शोषित वर्ग, उनका इस यूनिवर्सिटी में आना इस सबसे बड़ा क्राइम है इनके लिए कि अगर हम बच्चे आए पढ़ लिख के बढ़िया डिग्री करके आवाज उठाएंगे तो इनके पेट में दर्द होगा, इनके पेट में उस चीज का दर्द होगा कि नहीं, ये अब आज हमसे सवाल करेंगे। और वाइस चांसलर उसका गुलाम है, रजिस्ट्रार उसका गुलाम है, सब डरते हैं, वो उंगलियों पे निचाती है इनको इशारों पे, वो कहती है लेफ्ट तो ये लेफ्ट, राइट तो। इसीलिए इतनी बड़ी संगीन धाराओं के बावजूद वाइस चांसलर की क्या मजबूरी है उसको सस्पेंड नहीं करना। हम सस्पेंशन की डिमांड किए बैठे थे और आज जो हमने सिंबॉलिक प्रोटेस्ट यहाँ से किया है कि हमने, क्योंकि बिल्कुल आप हमारे, अभी तक तो हमारी आत्माएं यही हैं, शरीर उठा लो हमारे। अभी तक तो पुलिस आपका साथ दे रही थी ना, 135 दिन आंदोलन। नहीं, पुलिस का फर्ज है, अगर वो कानून के हिसाब से चल रहे तो उन्हें प्रोटेक्शन देना उनका फर्ज है, ड्यूटी कर रहे थे वो अपनी। हम भारत के नागरिक यानी कि भारत के मालिक हैं, पुलिस हमारी नौकर है, हम जनता की नौकर है, उनका काम है हमें सुरक्षा देना, वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, इसमें कौन सा एहसान है? तो फिर अचानक कैसे? अचानक आरएसएस, अचानक अमित शाह जी, कोई पुलिस तो लगातार यही कह रही है कि 144 लगाया गया है, लगातार देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए, 23/12 का ऑर्डर है ना, ये कल क्यों हुआ था? मैं यही कह रहा हूँ ना, ये एक अपराध है, मैं आप सब लोगों को बता रहा हूँ, अभी हम इसके खिलाफ FIR फाइल करेंगे ना, मैं आपको खुद ही कह रहा हूँ, ये अपराध किया है, ये ऑर्डर निकाल के अपराध हुआ है SC/ST एक्ट के तहत। रितु जी, ये प्रदर्शन करना कितना महत्वपूर्ण है और आप कहना चाहेंगे कि ये जो पैटर्न है एडहॉक टीचर्स को निकाला जा रहा है कि कोविड के टाइम से ये हो रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? एडहॉक्स को अगर हम इन जनरल लें तो डेफिनेटली कि बहुत बड़ा क्राइम सदियों से चलता आ रहा है, बट इफ़ यू ओनली टॉक अबाउट कि जो एक तबका है जिनका सदियों से शोषण होता आया है, द बहुजन समाज, SC/ST OBC मिनॉरिटीज़, स्पेसिफिकली ये चीज़ें उन पर ज़्यादा सख्ती से काम करती हैं। और ये प्रोटेस्ट इतना ज़रूरी है, ये आपका असर्शन है, आपके आइडेंटिटी का, आपके पूरी जिंदगी का जो वो है ना एक मार्कअप, वो इससे तय होगा कि आप क्या कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट अगर नहीं करते तो जिस तरह से जुल्म आज एक महिला मुझ पे ढा रहे हैं, ये मैंने आपको कल भी ये चीज़ कही थी कि ये चाहते हैं कि अगला रोहित वेमुला तैयार हो, ये इनको लुत्फ मिलता है, आनंद मिलता है इंस्टीट्यूशनल मर्डर करके हमारे बच्चों का। अभी जो 2 केसेस IIT में हुए, अनिल और आयुष का जो इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ, वो दोनों केसेस हमारे ऑफिस में हमारे पास है, प्राचा साहब देख रहे हैं। वो क्या हुए, आप उसके कमरे में जाएंगे तो उसको इतना मेंटली हरास किया गया, इन्होंने तो बोल दिया सुसाइड है, बट वो डेथ मर्डर किया गया है, पूरे कमरे में खून, और क्या आप उसकी हालत देखिए, हमारे पास वीडियोस है। और मैं बार बार कहती हूँ, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे पास जब भी कोई केस आता है कोई भी हमारे दफ्तर में, तो वो बिना तथ्यों के हम नहीं बोलते हैं। और आप पूछिए SHO साहब के, आपके पीछे खड़े, आप हमें तो कवर करते हैं, आप इनसे भी पूछिए, इनकी मेरे साथ लगातार कॉन्वर्सेशन होती है, व्हाट्सएप पे भी बात होती है, क्या इन्होंने मुझे सुबह खाली करवा, क्योंकि इन लोगों को पता है हम कब जाते हैं। कल इनके कुछ गुंडे ना यहाँ पे, स्कॉर्पियो थी वाइट खड़ी, कुछ गाड़ियां खड़ी थी, कुछ इनकी गैंग थी आसपास जो पुलिस की जो देख रही थी कि मैडम कब यहाँ से जाती है। रात को नहीं किया, क्योंकि रात को मैडम यहाँ होती है, अर्ली मॉर्निंग जब मैडम फ्रेश होने जाती है, जब मैडम नहाने धोने जाती है, तब वो टाइम पर्टिकुलरली चूज किया। और बहुत सारे दलाल थे, देखिए अगर तुम लोगों के पास कैमरा है ना, तो हम लोगों के पास भी हिडन कैमरा है, हम भी तुम्हें दिखाएंगे कि तुमने क्या किया और कैसे स्ट्रैटेजी बनी, वी विल शो यू, क्योंकि इनसे डबल स्मार्ट होके हमें चलना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा, ये जातंकी जो कीड़े होते हैं ना गंदे, दीज पीपल आर दैट, क्योंकि इनको मजा आता है हमारे साथ। मैंने आपको बोला, आपका सवाल मैं खत्म कर रही हूँ, आपने बोला कि आज आपको वो कास्टिज्म, वो छुआछूत गांव देहातों में नहीं मिलेगी, वो विश्वविद्यालयों में मिलेगी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में मिलेगी, बिकॉज दे वांट टू शट अप वॉइसेस कि हम पढ़े लिखे ना, अंबेडकर की बात ना करें, हम अनुवाद की बात करें, हम नफरत की बात करें, ऊंच नीच की बात करें, देन दे विल डाइजेस्ट अस। बट इफ वी विल टॉक अबाउट आवर राइट्स, डिग्निटी एंड इक्वालिटी, स्पेशली इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, व्हेन वी विल आस्क देम कि हमारा हिस्सा दो, तो भैया इनको मिर्चें लगती हैं, इनके पेट में जलन होती है। और कभी कोई सामान्य वर्ग का इंसान हमारे साथ आके खड़ा होता है और वो इक्वालिटी और सोशल जस्टिस की बात बुलंदी से करता है, तो इनको लगता है कि कहीं ये भी इनके साथ ना मिल जाए, तो ये नफरत के बीज बोना चाहते हैं। बट एज लॉन्ग एज people like us
are alive and people like him are alive and voicing for our views and strongly putting argument in the court or outside, we are safe, we are in safe hands. हम तो जितने भी के लिए हम हर बिल्कुल गरीब स्टूडेंट के लिए रिजर्वेशन मांग रहे हैं, कास्ट को छोड़कर हर, ये हमारी डिमांड है ना, एक हर गरीब स्टूडेंट को वकील साहब, बोर्डिंग लॉजिंग आप जिद पर हैं कि हम यहीं धरना लगाएंगे, जिद नहीं है। लेकिन पुलिस जिद नहीं है भाई, राइट है, राइट है। हमारी ड्यूटी है, संविधान में आप रास्ता क्या, पुलिस ने तो धारा 144 नहीं नहीं हम तो पुलिस तो सेवक है हमारी। अनाउंस करेंगे तब यहाँ से दोबारा बैठेंगे। पुलिस क्या है? खाकी वर्दी डराने के लिए, रक्षा करने के लिए। भाई तुम्हें समझ नहीं आता, खाकी वर्दी सेवा के लिए होती है, ये तुम्हें डराने के लिए नहीं खड़े। इनसे परमिशन लेंगे, इनको इन्फॉर्म करेंगे, प्रदर्शन कर रहे हैं, आओ हमारी सुरक्षा करो। समझ में आया? खाकी वर्दी, इनकी वर्दी से डर जाऊं मैं? मेरा संविधान मुझे अधिकार देता है, दे हैव टू प्रोटेक्ट मी, सो दे कैन नॉट, ये मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, दे कैन नॉट शो मी देयर शोविनिज्म, दे हैव टू प्रोटेक्ट मी, दैट्स माय राइट। और इनकी खाकी वर्दी की अगर जिम्मेदारी इनको नहीं पता, सो आई विल टेल देम। एंड यूनिवर्सिटी के दाद बाबा की भगवती नहीं है, ये यूनिवर्सिटी हमारी है, ये यूनिवर्सिटी हमसे बनी है, हम यहाँ से पढ़े लिखे हैं, हम यहाँ पे नौकरियां करेंगे। Who are there to bound us? Who are there to put lock on the door of the university? They have no right to do so. So we have democratic right. We will protect. They cannot serve us illegal notice. If they'll do, we know how to fight against their ill deeds. और हम डरते नहीं हैं इनसे। और इनकी जो खाकी वर्दी है ना, कैमरा पैन करो, ये हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, हमें मारने के लिए नहीं है, हमें डर नहीं लगता इनकी वर्दी से। सो मैं बार बार आपको बता दूं, wherever you are protesting in a democratic country, अगर आपको प्रोटेस्ट करना है, you don't need any permission, you just need to put a letter, email के थ्रू, just inform them कि आप लोग हमें प्रोटेक्ट करने के लिए कॉलेज के या किसी भी धरना स्थल के बाहर आए। सो देयर फर्ज जिम्मेदारी टू प्रोटेक्ट अस। ब्लडी मैं इनसे क्या, एक सेकंड, मैं इनसे क्या परमिशन लूंगी जब मेरा भारत का संविधान मुझे परमिशन देता है दैट यू हैव ऑल द राइट टू गो एनीवेयर एंड प्रोटेस्ट, यू कैन वॉइस योर व्यूज, आपके फ्रीडम ऑफ राइट है, स्पीच है, फंडामेंटल राइट्स पढ़ लो। तो मेरा फंडामेंटल जो राइट है, मुझे अधिकार देता है दैट आई कैन प्रोटेस्ट। अब मैं इनसे डर जाऊंगी? अब ये बहन जी, ये जो खड़ी है मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ी है, बट मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैंने कुछ नहीं कह सकती क्योंकि संविधान ने रोके हैं। इनकी जो वर्दी है वो मुझे रोकती है। कह रही है 135 दिनों तक हमने आपकी सुरक्षा की, अब हम कह रहे हैं आप कब कहा? अच्छा, तो उसका नोटिस होता है, इट इज मैंडेटरी। अगर कुछ ऐसा है, दे हैव टू सर्व मी अ नोटिस। I will abide by the law. I am a law-abiding citizen of this country. That's it. I believe in the supremacy of the law. उसके ऊपर तो कुछ नहीं है ना, खत्म बात। और बाकी चीजें तो मेरे एडवोकेट साहब ने आपको समझाई दी। वन ऑफ द टॉप एडवोकेट्स का हवाला दे रही है। हाँ? पुलिस भी कानून का हवाला दे रही है। सवाल ही नहीं पूछ रहे। मुद्दा ये है कि क्यों एक टीचर को ऐसे निकाला जा रहा है। भाई जाति कभी नहीं जाती, जाति कभी नहीं जाती। इन विश्वविद्यालयों में पढ़ेंगे एक विचारधारा के बच्चे, इन विश्वविद्यालयों में पढ़ेंगे या तो पैसे वालों के बच्चे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाके यूनिवर्सिटी को बर्बाद कर दो। हम जैसे जो मिनॉरिटी सेक्शन से आते हैं, जो दबे कुचला पिछड़ा समाज है, दलित समाज है, शोषित वर्ग, उनका इस यूनिवर्सिटी में आना इस सबसे बड़ा क्राइम है इनके लिए कि अगर हम बच्चे आए पढ़ लिख के बढ़िया डिग्री करके आवाज उठाएंगे तो इनके पेट में दर्द होगा, इनके पेट में उस चीज का दर्द होगा कि नहीं, ये अब आज हमसे सवाल करेंगे। सो हम क्या इनके सोच से चलेंगे? हम क्या इनको मानेंगे? तुमने बताओ इन बच्चों को कैसे एक क्रिमिनल को चार्जशीट होने के बावजूद, इसी दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट करी है, वो कैसे कुर्सी पे है? हाउ कैन वो विदेश कैसे घूम रही है यार? चार्जशीट जमा है मेरे अगेंस्ट फोर्स डॉक्यूमेंट यूज करके, एंड शी इज स्टिल चेजिंग ऑल द पावर एंड एंजॉयिंग इन फॉरेन। मतलब क्या वीजा कैसे क्लियर हुआ? इसी दिल्ली पुलिस ने क्लियर किया ना। सो वी हैव टू आस्क दिस क्वेश्चंस। तो हम डर जाएंगे अमित शाह से, हम डर जाएंगे इन क्रिमिनल से? विल नॉट, टिल एंड विल फाइट। है दम तो देख लेंगे तुम में कितना दम है। सिर्फ तरह दिल्ली पुलिस ने बस लगा दिया, डिटेन करने की तैयारी थी लोगों की, तो ये कर ले डिटेन यार, अभी कर लो, मैं खुद बैठ जाती हूँ, डरती हूँ मैं इनकी बस से। मैंने आपको बोला मार्केट एंड कीप इट एज ए लेसन विद यू। हम लोग लेट हो रहे हैं, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, खाकी से डरना नहीं है। इस देश का कानून दंडात्मक नहीं है, सुधारात्मक है। सो व्हाटएवर ये लोग जो आपके सामने खड़े हैं, दे आर देयर टू प्रोटेक्ट यू। ये इफ दे विल गो अगेंस्ट द लॉ, उनके ऊपर भी कानून लगेगा, उनके ऊपर भी धाराएं लगेंगी। कैन दे डेयर? बोलो करे। मैं डरती हूँ मुझे डिटेन करेंगे। कितनी देख लेते हैं इनकी जेलों में कितना दम है, देख लेते हैं इनके डंडे में कितना दम है। बहुत बदतमीजी हुई थी, इन्होंने बस के अंदर इतनी बदतमीजी करी, बाल तक खींचे, घूसे तक मारे, हाथ तक मरोड़े, और पूरा इनका तैयारी थी कि किस तरीके से मेल जो हमारे साथी हैं उनके साथ कुछ बदतमीजी और उनके ऊपर एलिगेशन लगाए जाए। तो आई टोल्ड एवरीबडी टू रेज देयर हैंड व्हाइल कमिंग आउट ऑफ द बस और डू लाइक दिस, बिकॉज दे कैन पुट एनी एलिगेशन ऑन अस। ये याद रखना, SC ST पे अगर कुछ नहीं चलता तो उनका कैरेक्टर असैसिनेट कर दो। सो टू हेल विद देम,
इनकी परवाह नहीं है। आज देश की जनता को मैं बताना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच सोशल मीडिया। आपको मैं बताना चाहती हूँ, हम लोग आए, हमने सिंबॉलिक प्रोटेस्ट किया। प्राचार्य साहब ने आपको बताया कि इलीगल नोटिस है जो इन्होंने हमें सर्व किया है। दिल्ली विश्वविद्यालय में रहेंगे तो समानता को मानने वाले, जस्टिस इक्वालिटी की बात करने वाले इन आतंकियों को, जातंकियों को हम निकाल के छोड़ेंगे। थैंक यू।